नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार इस धरती पर कलयुग का आरंभ कैसे हुआ था? द्वापर युग की समाप्ति के बाद जब कलयुग ने इस धरती पर प्रवेश करना चाहा, तो वो किसके भय के कारण धरती पर प्रवेश नहीं कर पा रहा था? आखिर कलयुग को ऐसा कौन सा भय था? वो किसकी आज्ञा पाना चाहता था? इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे मित्रों। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें, और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। और मित्रों, कृष्ण लीला की ये भक्तिमय प्रस्तुति एवं अध्याय यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक अवश्य करें। श्रीमद् भागवत की ये दिव्य कथा जो नारद जी ने सनत कुमारों के मुंह से सुनी, उसी अमर कृष्ण कथा को आगे चलकर समस्त संसार के कल्याण के लिए सूत जी ने फिर से नैमिषारण्य में एकत्रित हुए शौनक एवं आदि अन्य ऋषियों को भी सुनाया। इस पावन कथा को महामुनि शुक ने अपने मुख रविंद से राजा परीक्षित को तब सुनाया था जब एक ऋषि कुमार के श्राप के कारण राजा परीक्षित की मृत्यु केवल 7 दिनों में ही होने वाली थी। उसी समय सूत जी ने भी यह कथा 7 दिनों में सुनी थी। मित्रों, राजा परीक्षित जो बड़े धर्मात्मा राजा थे, महाप्रतापी पांडवों के पौत्र और वीर अभिमन्यु के पुत्र थे, फिर से पुण्यात्मा राजा को किसी ऋषि कुमार ने श्राप क्यों दिया? ऋषि शौनक जी सूत जी से यह प्रश्न करते हैं। तब सूत जी इसका उत्तर बताते हुए कहते हैं, शौनक जी, महाराज परीक्षित जैसे धर्मपरायण और प्रतापी राजा को केवल एक बालक के श्राप का दंड भोगना पड़ा, परंतु जब परीक्षित को श्राप मिला तब धरती पर कलयुग का पदार्पण हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण मृत्यु लोक में अपनी लीला समाप्त कर चुके थे। उसके बाद पांडव भी इस संसार से विरक्त होकर अपने पौत्र परीक्षित को अपना सारा राज्य पाठ सौंपकर स्वयं हिमालय की ओर चल दिए थे। इसी मौके का फायदा उठाकर कलयुग चुपचाप एक चोर की भांति मृत्यु लोक में प्रवेश कर चुका था। एक दिन की बात है, राजा परीक्षित शिकार खेलते खेलते जंगल में चले गए। तभी कलयुग मार्ग में उनका रास्ता रोक लेता है। महाराज परीक्षित उससे उसका परिचय पूछते हैं कि क्यों उसने उनका मार्ग रोका है। तब कलयुग अपना परिचय देते हुए उन्हें कहता है, महाराज परीक्षित, मैं कलयुग हूँ और काल की आज्ञा से इस धरती पर अवतरित हुआ हूँ, और अब मैं आपके राज्य में प्रवेश करने वाला हूँ। कलयुग की इन बातों को सुनकर महाराज परीक्षित क्रोधित हो जाते हैं और कलयुग से कहते हैं कि हे दुष्ट, तुम्हारा इतना साहस कि तुम 19 वर्षीय परीक्षित के होते हुए इस धरती पर उतरना चाहते हो, इस सृष्टि से धर्म का नाश करना चाहते हो। इससे पहले मैं स्वयं तुम्हारा नाश कर दूंगा। तब कलयुग महाराज परीक्षित से कहता है कि हे राजन, प्रकृति के नियम अटल है और काल की गति किसी के बाणों से या किसी की शक्ति से नहीं रुक सकती। जैसे सतयुग के बाद त्रेता युग आया और फिर त्रेता युग के बाद जिस प्रकार द्वापर युग का आना कोई भी नहीं रोक पाया, उसी प्रकार द्वापर युग के पश्चात कलयुग का आना निश्चित है। इसीलिए ज्ञानी जन काल के साथ लड़ाई नहीं करते। राजा परीक्षित कलयुग की बातों को सुनकर कहते हैं, यदि कलयुग के आने का समय हो गया है, तब भी मेरे रहते हुए कलयुग का आना संभव नहीं है। तब कलयुग कहता है कि यदि परीक्षित का रहना काल की गति में रुकावट बनेगा, तो संभव है कि परीक्षित के न रहने का समय आ गया हो। तब महाराज परीक्षित कहते हैं, जन्म और मृत्यु ये तो विधाता के हाथों में है। वीर पुरुष मृत्यु के भय से अपने संकल्प का त्याग नहीं करते हैं,
कि यह कलयुग, तुम मेरे राज्य की सीमा से बाहर निकल जाओ और दोबारा यहाँ मत आना। कलयुग, तुम्हें हमारे ब्रह्मावर्त धर्म और सत्य के निवास स्थान से बाहर रहना होगा, अन्यथा आज विधाता भी ये जान जाएंगे कि महारथी अर्जुन के पौत्र, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में की थी, उसके बाणों में इतनी शक्ति है कि वो कलयुग का समूल नाश कर सकता है। तब कलयुग कहता है, हे राजन, काल तो सार्वभौम है, वो किसी सीमा को नहीं मानता। राजन, आपका वचन भी रह जाए और प्रकृति का नियम भी न टूटे, इसलिए मैं आपके जीवन काल तक अपने आप को कुछ सीमाओं में बांधना स्वीकार करता हूँ। राजन, मैं आपकी शरण में आया हूँ और शरण में आए हुए को स्थान देना आपका धर्म है, इसलिए मुझे वो स्थान बताइए जहाँ मैं रह सकूँ। तब महाराज परीक्षित कहते हैं, हे कलयुग, तुमने पांडव वंशी राजा से शरण मांगी है, हम तुम्हें रहने का स्थान अवश्य देंगे, परंतु तुम अधर्म के सहायक हो, इसलिए हम तुम्हें केवल 4 स्थानों में रहने की अनुमति देते हैं। पहला स्थान, जहाँ जुआ खेला जाता हो। दूसरा स्थान, जहाँ मदिरा पान किया जाता हो। तीसरा स्थान, जहाँ पराई स्त्री का संग होता हो। चौथा स्थान, जहाँ हिंसा होती हो। जहाँ जुआ खेला जाता है वहाँ असत्य होता है, और जहाँ मद्यपान होता है वहाँ मद होता है। जहाँ पर स्त्री संग हो वहाँ काम होता है, और जहाँ हिंसा होती है वहाँ निर्दयता होती है। इन चारों जगहों पर अधर्म निवास करते हैं, तो तुम वहीं रहो। तब कलयुग महाराज परीक्षित से कहता है, हे प्रभु, ये चारों स्थान तो बहुत सीमित हैं, मुझे कोई और स्थान भी प्रदान करें। कलयुग की बातों को सुनकर महाराज परीक्षित कहते हैं, चलो ठीक है, धन में रजोगुण का वास होता है, तो तुम स्वर्ण में भी रह सकते हो। तो बस अब क्या था, कलयुग तुरंत ही बिना अपना समय गवाए महाराज परीक्षित के मुकुट में वास करने लगता है, जो कि सोने का बना हुआ था। सर्वप्रथम कलयुग उसी मुकुट में बैठकर मुस्कुराने लगता है। उस दिन महाराज परीक्षित शिकार की तलाश में भूखे प्यासे इधर उधर भटकने लगे, और थके हारे शाम के समय वो शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। जब महाराज उनके आश्रम में पहुंचे तो ऋषि मुनि समाधि में ब्रह्मलीन थे। महाराज परीक्षित ने इस बात को ध्यान नहीं दिया और वो उनसे कहने लगे, हे महात्मन, हमें प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए। यहाँ कोई और भी नहीं दिख रहा है, क्या आप सुन रहे हैं? हम महाराज परीक्षित बोल रहे हैं, हमें प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए, आपको कुछ सुनाई नहीं देता क्या? तो उस समय वो ऋषि समाधि में ब्रह्मलीन थे। राजा ने 2-3 बार पानी मांगा, परंतु उन ऋषि की समाधि नहीं टूटी। तब राजा के मुकुट में बैठे कलयुग की प्रेरणा से उनकी सात्विक बुद्धि भ्रष्ट हो गई और कलयुग महाराज की वाणी पर अपना प्रभाव दिखाने लगता है। महाराज कहने लगते हैं, ये कोई पाखंडी है, झूठ मूठ की समाधि का ढोंग रचाकर अपना प्रभाव डालना चाहता है, और हम जो यहाँ के राजा हैं हमारा स्वागत भी नहीं कर रहा है, न ही जल को इतनी बार पूछने पर ये हमारी प्यास बुझा रहा है। लगता है इस दुष्ट का वध कर देना चाहिए, ये तो हमारी अवज्ञा कर रहा है, अवश्य ही ये दंड का अधिकारी है। राजा अपना धनुष बाण उन ऋषि पर तान देता है, किंतु अपने पितृ संस्कारों के कारण वो अपने आप को इस पाप से रोक लेता है। परंतु कलयुग के बिछाए गए जाल के प्रभाव में आकर उन्होंने एक मरा हुआ सांप उन महर्षि के शरीर में गले में डाल दिया। उन्हें शमीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी बड़ा तेजस्वी बालक था। वह उस समय नदी में नहा रहा था। कुछ अन्य ऋषि कुमारों ने वहां जाकर उसे
ये सारा वृत्तांत सुनाया कि किस प्रकार एक राजा ने उसके पिता का ऐसा तिरस्कार किया है। उनकी बातें सुनकर श्रृंगी क्रोध से पागल हो गया और उसी क्षण नदी का जल अंजलि में भरकर उसने महाराज परीक्षित को श्राप दे डाला कि जिस अभिमानी और मूर्ख राजा ने मेरे महान पिता का ऐसा घोर अपमान किया है, वही महापाप आज से 7वें दिन तक एक तक्षक नाग के काटने से उसकी प्रचंड विष की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा और मेरा ये श्राप इस धरती पर कोई नहीं टाल पाएगा। मित्रों, उधर क्या होता है, जैसे ही शमीक ऋषि अपनी साधना से उठते हैं और अपने गले में उस सांप को देखते हैं, तो वहाँ उपस्थित बालकों से वो पूछते हैं कि ऐसा व्यंग्य मेरे साथ किसने किया। तब वहाँ उपस्थित जन उन्हें बताते हैं कि यहाँ एक राजा आया था, बहुत ही क्रूर और घमंडी था। तभी उनका पुत्र श्रृंगी भी वहाँ आ जाता है और अपने पिता को प्रणाम कर उनसे कहता है कि हाँ पिताश्री, ये दुष्कर्म एक पापी राजा ने किया है, परंतु इससे पहले कि वो इसका दंड भोगे, मैंने उसे एक भयंकर श्राप दे दिया है। श्री, आपका जो अपमान करेगा वो अवश्य ही दंड का अधिकारी होगा। मैंने उसे ये श्राप दे दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के विष में जो भयंकर ज्वाला होती है, उसी ज्वाला की लपटों में वो पापी भस्म हो जाएगा। अपने पुत्र श्रृंगी की बातों को सुनकर शमीक ऋषि कहते हैं, हे पुत्र, तुमने बिना जाने कि वो कौन था उसे श्राप कैसे दे दिया? ये अनर्थ तुम कैसे कर सकते हो? शायद तुम्हें पता नहीं वो कौन थे। वो एक बड़े ही यशस्वी धर्म धुरंधर सम्राट थे, जिन्हें तुमने एक छोटी सी बोल के कारण इतना भयानक श्राप दे दिया। वो राजा तो परम भक्त हैं, गौ और ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले हैं, अपनी प्रजा को संतान की भांति पालने वाले हैं। वो ऐसे राजा है जिनका सम्मान देवता भी करते हैं। ऐसे राजा के न रहने पर इस संसार में जो अनाचार फैलेगा, वैदिक आर्य धर्म का लोप हो जाएगा, लोग वर्ण शंकर हो जाएंगे। इस पाप में तुम्हारा भी भाग गिना जाएगा। तुमने ये सब सोचे बिना श्राप देकर ये सिद्ध कर दिया है कि कच्ची बुद्धि वाले को अधिक शक्ति नहीं देनी चाहिए। हे पुत्र, तपस्या से शक्ति अवश्य मिलती है, परंतु जो भगवान के भक्त होते हैं वो शक्ति का प्रयोग अपना बदला लेने के लिए कभी नहीं करते। वास्तव में भक्त अपने अपमान, आक्षेप या मारपीट का बदला ही नहीं लेते हैं। पुत्र, तुमने तो एक निर्दोष राजा को श्राप दे डाला है, जिसकी बुद्धि कुछ समय के लिए कलयुग ने हर ली थी। तुमने ये घोर अनर्थ किया है। तो मित्रों, इस प्रकार इस वीडियो में हमने ये जाना कि किस प्रकार कलयुग राजा परीक्षित के मुकुट में उनके सर पर बैठकर उन पर हावी हो जाता है और उनसे किस प्रकार गलत कार्य करवाता है और उसके कारण उन्हें श्राप भी मिल जाता है। तो मित्रों, आगे की कहानी अगली वीडियो में। धन्यवाद मित्रों।